ऐसी समाधि लगाई रे बाबा अखियां न खोले। राम जगाए उन्हें लक्ष्मण जी लगाए। ए हनुमत चुटकी बजाए रे बाबा अखियां न खोले। दोनों हाथ ऊपर ढके हरि बोल। ऐसी समाधि लगाई बोला अखियां न खोले। शुक्र जगाए उन्हें शनिचर जगाए। भूत पिशाच जगाए रे बाबा अखियां न खोले। ऐसी समाधि लगाई रे बोला अखियां न खोले। अब महाराज कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने जाकर के बाबा की समाधि को खुलवाया। तो जैसे ही समाधि तो ऐसी खुली, कामदेव ने ऐसा परेशान किया बाबा को। तीसरा नेत्र खुला है। तीसरे नेत्र में जब बाबा कामदेव को भस्म करते हैं तो रति रोने लगी। तो वरदान दिया है कि रोवे मती, तू चिंता ना कर। तेरा पति हर मनुष्य के शरीर में, हर मनुष्य के शरीर में रक्त बहाव के रूप में उस किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन हर मनुष्य के शरीर में काम प्रवेश हो जाएगा। अरे रति बोली महाराज मिलेगा कहाँ, कब मिलेगा? तो कहा द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बन के आएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां समाधि खोली है, सभी देवतागण प्रसन्न हैं। बोले विवाह के लिए राजी तो कर लो। विवाह के लिए राजी किया गया, लेकिन विवाह के लिए राजी तो हो गए। आज के टाइम पे विवाह होते हैं तो दूल्हे की तैयारियां की जाती हैं और शादी की तैयारियां बहुत होती हैं, है ना। जैसे अगर एक गाना बजाना लड़की के यहाँ है तो गाना बजाना लड़के के भी यहाँ होता है। लेकिन संसार के पहले ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई गाना बजाना इंतजाम नहीं है। हाँ, कोई मतलब नहीं, देवता अपने अपने में लगे। और आज को टाइम ही ऐसो है, दूल्हा बेचारों कछू करे, लोगन को ना मतलब दूल्हा के मित्र जरूर सजेंगे। हम पहले अपनी गाड़ी तैयार करें, कपड़ा पहले बनवावे, दुनिया भाड़ में जाए। दूल्हा की किसी को फिक्र नहीं। अब बाबा अवधूत ठहरे, बोले तैयार कौन करे, देवता तो है नहीं। जवाब दो कि हमें तैयार करने वाला सिर्फ गढ़ ही जानते हैं हमारे कि हम कैसे तैयार होंगे। अब सोच लो, टेंडर हुए ऐसे आदमी को दे दो जो कमो खुद ही तैयार ना है। भूतों को क्या तैयार करना पड़ता है। अब एक गढ़ बाबा को तैयार करवे के लिए महाराज शमशान घाट से, जैसे हल्दी लेपन होता है, दूल्हे पे हल्दी चढ़ती है, तो उस
चीज को राख गरम गरम शमशान घाट से मंगाइए और पूरे शरीर पे लेपन किया गया। आप सोचिए, श्लोक है भोले बाबा का, कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर्ण गौरम, सबने कपूर देखा होगा, कपूर सबने ही देखा है, कितना सफेद होता है, उतने ही सफेद थे भोले बाबा। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, संसार में विचरण करने वाले, भुजगेंद्रहारम, भुजाओं में सर्प, सदा वसंतम, हृदयाल बिंदे, हृदय में भवानी को बसाने वाले, भवम भवानी सहतम नमामि। ऐसे थे बाबा। अब जाको सफेद सो शरीर होवे और वो अपन शरीर पे कारी कारी राख पोत लेवे तो कितना बढ़िया लगेगा है? बोले बाबा मोहर का इंतजाम कैसे हो? मोहर का सेहरा पहनते ना दूल्हा, तो गढ़ बोले बाबा, ये भगवान बोले मोहर का होवे भैया, मोहर कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही बस लड़ियां लटकाई जाती हैं और एक मुकुट टाइप होता है, उसको बांध लो और बस एक ही बार बांधने हैं, फिर बाकी बाद भाई विसर्जन कर दो। बाबा बोले देखो हमारे सर पे जो एक बार बैठेगा वो जीवन में उतरवे बारो नाए है। तो बोले फिर क्या करें? 100-200 सांप बारात में जाने के लिए नृत्य कर रहे हैं। एक गढ़ पहुंचा, बोले देखो नाच रहे हो, क्या बात है? बोले हाँ बारात की तैयारी कर रहे हो, वह नाचना पड़ेगा ना। तो बोले जितने 10 mm के हो पतले पतले, सब 20-50 बाहर आ जाओ। बाहर आ गए। बोले हिलना डुलना नहीं है। फन जो है वो ऊपर की है, लड़ियां जो पूछ थी वो चारों तरफ लटका दी। बोले बन गया मोर। अब बोले कानों में कुंडल भी बढ़िया होने चाहिए, तो 2 mm के पतले पतले छोटे से सर्प कानों में डाल दिए। बाजू बंद सर्पों का बना दिया, कंकन एक काले सर्प का है, पूरे शरीर पे सर्प बिच्छू दिखाई दे रहे बाबा के। अब बोले कि बाबा शेरवानी की तो व्यवस्था है ना, तो का बांधेंगे? बोले बागाम्बर है, मृगछाला, क्या करें बागाम्बर ही लपेट ले। सो बोले हाँ लपेटो। अब महाराज जैसे ही बागाम्बर लपेटो, बाबा खड़े हुए, वो तो नीचे गिरी गो। अब दिगंबर भेष में खड़े, बोले ऐसे तो ना व्यवस्था बनेगी। फिर सो एक मोटो सो लंबो सो सांप बड़ा फन फैला के बैठा था, फुल तैयारी में खुश था। बोले बारात जा रहे बाबा की। गढ़ बोला इधर आ। बोले जी तुम्हारा काम है। बोले क्या? बोले कल तक हिलना नहीं है, अगर तुम हिल गए तो बाबा की बेइज्जती है, कमर में कस के बंध जाओ। एक लपेटा लो बड़ा सा, सो कमर में लपेट लियो। अब ऐसो स्वरूप बाबा को महाराज गरुड़ भगवान, गरुड़ पे बैठ के हमारे भगवान विष्णु, ऐरावत पे इंद्र है, यमराज, सब इकट्ठे अपनी अपनी पत्नियों को लेके। सोच अच्छा माताओं की एक आदत होती है, काऊ को दूल्हा देखने में बड़ो आनंद आवे। हाँ काऊ को विवाह होवे तो सबसे पहले माताओं को दूल्हा जरूर देखना है, दूल्हा कैसो है। सो माताएं सबसे पहले दूल्हा को ही देख रही, और जो बाबा को देखो कानों पे और आंखों पे हाथ रख के बोली ये दूल्हा है। अरे ये दूल्हा भाई, इसका विवाह नहीं हो सकता। अरे बोले क्या हो गया? बोले ये ऐसे एक काम करो, बारात अब नहीं जाएगी। बोले क्यों नहीं जाएगी? बोले अगर ऐसो दूल्हा गयो तो एक उपरात वाले को भोजन नहीं मिलेगा। तो क्या करें? बोले अब कुछ भी करो। बाबा बोले मैं नहीं सुधरने वाला, मैं तो ऐसा ही चलूंगा, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। नादिया पे बैठ के, लोग घोड़ी पे बैठ के जाते हैं बारात में, दूल्हा घोड़ी पे रथ पे बैठ के जाता, लेकिन हमारे बाबा बैल नादिया पे बैठ के नंदी पे चले। और नंदी धर्म का प्रतीक है, नंदी धर्म का प्रतीक है, और हमारे बाबा धर्म पे बैठ के धर्म पत्नी को लेवे को चल रही है। तो देवतागढ़ तो आगे निकल गए। अब देवता आगे निकले तो गढ़ बोले महाराज
हमें तो लेके गए ही ना है। भगवान भोले बाबा बोले अबे हमारा ग्रुप तो आओ ही ना है, हमारा ग्रुप होवेगो तभी तो जे लेके जावेंगे। बोले तुम्हारा ग्रुप कौन सो है, तो बुलाया ही नहीं गया। बोले बाबा बोले हमारे ग्रुप को बुलावे की जरूरत ना है, बिना बुलाए आता है। अच्छा बताओ, इतने लोग बैठे, काऊ ने अपनी बिटिया के ब्याह में, देवताओं को तो हर कोई चिट्ठी देता है कि इष्ट जो भी होते हैं, गणेश भगवान, भगवान विष्णु जो भी हैं, सबको निमंत्रण देते। काऊ ने अपनी चिट्ठी में जो लिखी है कि भूत जी समेत परिवार सहित हमारे यहाँ आना। काऊ ने लिखी है चिट्ठी में कि भूत जी सब परिवार समेत हमारे यहाँ आना, कोई नहीं लिखता। महाराज आवाज लगाई है बाबा ने, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग बोलेंगे हर हर